सलामुअलैकुम। वेलकम इन वाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है डाइपोल मोमेंट पे। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डाइपोल क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यूज क्या है, इसको शो कैसे करते हैं और कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, आज तक के जितने भी लेक्चर थे वो आप एक नज़र देख लें, यानी बार बार रिवाइज करें। इसके बाद जो है वो हमारा थ्योरीज का टॉपिक है, जिसमें आपके पास वेस्पर आ जाती है, वीबीडी आ जाती है, एमओटी आ जाती है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो व्हाट इज डाइपोल? देखो, डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले यहाँ है डाइपोल मोमेंट। देखो, डाइपोल मोमेंट मतलब थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो डाइपोल से रिलेटेड है। अगर तो डाइपोल से रिलेटेड है तो सबसे पहले हमें डाइपोल को समझने की जरूरत है कि डाइपोल होता क्या है। देखो, a molecule with partial positive charge on one part and the partial negative charge on the other part is called the dipole। देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर एक हिस्से पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए जबकि दूसरे हिस्से पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए ऑन द अदर पार्ट इज कॉल्ड द डाइपोल। देखो, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन का एक पूल है जो कि लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किस तरफ, यानी वो सारा पूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाएगा। अब वो सारा पूल किस तरफ, यानी किस तरफ मूव कर रहा है, किस एटम की तरफ, किस न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहा है। तो जिस न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा मूव कर जाएगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, जिससे दूर हट जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा होता है 3D में। लेकिन कॉमन 2D में समझने के लिए हम क्या कहते हैं, कॉमन हम ये कहते हैं, देखो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो किस एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। जिस एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, जिस पे कम अट्रैक्ट होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये थी इसकी एक कॉमन एक्सप्लेनेशन। देखो, जो बॉन्ड पेयर है वो जिस एटम की तरफ शिफ्ट होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव, सिंपल। बॉन्ड पेयर जिस एटम की तरफ शिफ्ट होगा उस पे पार्शियल नेगेटिव। देखते हैं। तो a molecule with the partial positive charge on one part and the partial negative charge on the other part is called the dipole और such a molecule is said to have a dipole moment। देखो, ऐसा जो भी मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी या इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और वो क्या कहलाएगा, डाइपोल। तो ऐसे डाइपोल या ऐसे मॉलिक्यूल के पास क्या मौजूद होगा, एंड सच अ मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव अ डाइपोल मूवमेंट। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के पास क्या मौजूद होगी, डाइपोल मूवमेंट मौजूद होगी। तो अब डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। सिंपल। देखो, एक कॉमन बॉन्ड है, मिसाल के तौर पर ये रेड एक एटम है, ये ब्लू एक एटम। अब देखो, इन दो एटम्स के दरमियान में ये ब्लैक एक बॉन्ड है। समझ लो जो ये ब्लैक कैप वाला हिस्सा है, ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट है या बॉन्ड पेयर का जो है ये शिफ्ट है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका शिफ्ट है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैप वाली साइड पे ज्यादा है और ये जो बैक इसकी साइड है इस पर कम है। तो जब भी ऐसा होता है, ऐसा होगा, तो इसकी कोई ना कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगी कि मिड पॉइंट से ये कितना दूर है या इस वाले एटम से ये कितना दूर है इलेक्ट्रॉन। यानी एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कितना दूर है, इसकी मेजरमेंट को एक्चुअली हम क्या कह देते हैं, डाइपोल मोमेंट। सिंपल। नेक्स्ट आते हैं। तो कहाँ थे, हाँ, द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। तो इसको हम क्या कह देंगे, डाइपोल मोमेंट कह देंगे। फॉर एग्जांपल इन सच अ मॉलिक्यूल लाइक HF। देखो, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, HCl को भी ले सकते हैं, HI को भी ले सकते हैं, लेकिन हमने HF को लिया ताकि आपके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, समझना आसान है। फॉर एग्जांपल इन सच अ मॉलिक्यूल लाइक HF वेयर द बॉन्डेड एटम आर फ्रॉम
डिफरेंट एलिमेंट, देखो बिल्कुल ही डिफरेंट एलिमेंट है। जो बॉन्डेड एटम है, हाइड्रोजन के एलिमेंट फ्लोरीन है, फ्लोरीन एलिमेंट, अलग 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 एलिमेंट से इन एटम्स का ताल्लुक है। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एटम इज अनइवन। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी बिटवीन एटम्स, इन दोनों एटम्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो बिल्कुल अनइवन हो जाएगी। कैसे? मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कुछ बिल्कुल इस तरह होगा, यानी बिल्कुल ही फ्लोरीन के करीब, हाइड्रोजन से दूर। तो यही अनइवन, इसी को हम क्या कह देते हैं? देखो फ्लोरीन के करीब है, हाइड्रोजन से क्या है? दूर है, तो डिस्टेंस यहाँ ज्यादा, यहाँ बहुत कम। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द एटम इज अनइवन, तो क्या हो जाएगी? अनइवन ड्यू टू दिस रीजन, यही वजह है। वन एटम कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव एंड द अदर कैरीज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से एक पर पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ड्यू टू this reason one atom carries a partial positive and the other carries a partial negative charge. So due to this reason a dipole is formed। इसी वजह से क्या बन जाता है? डायपोल बन जाता है। देखो ये जो मॉलिक्यूल बना, हम इसको क्या नाम दे देंगे? अब डायपोल नाम दे देंगे। तो so due to this reason a dipole is formed। the dipole moment of the dipole, diatomic molecule, sorry, तो जो डाइपोल मूवमेंट होगा किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा? इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड होगा। जैसे एचएफ, एचएफ का सिंपल केस, हमें मालूम कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमें मालूम है कि फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ। द डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो, इसको इस एरो से जाहिर किया जाता है, एंड डिनोटेड बाय डी, और इसका यूनिट जो है वो डी बाय डी, डी सिंपल कैपिटल डी की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन टू एटम, देखो दो एटम थे, हमने सिंपल मान लिया कि पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, लेकिन अब क्या करना है? फॉर कंपाउंड्स हैविंग मोर देन टू एटम्स डायपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ऐसे कंपाउंड जिनके पास दो से ज्यादा एटम, उनका क्या केस है? उनका ये केस है कि उनमें डायपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? थॉरली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। लाइक केस ऑफ H2O एंड SO2, दिखने में से लेकिन स्ट्रक्चर कुछ अलग। कैसे? देखो एक का डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू 1.85, दूसरे का P इक्वल टू 1.61 D। तो यही जो है, अब देखो H बॉन्ड OH, कोई मसला होना नहीं चाहिए। देखो अब इसमें पार्शियल नेगेटिव ये, पार्शियल पॉजिटिव ये, तो जो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन बनेगी। लेकिन SO2 में क्या? पार्शियल पॉजिटिव सल्फर है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इस तरह और इस तरह, यानी एक डायपोल हाफ इधर हाफ इधर, तो ओवरऑल जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। इसमें एक इस तरह था, यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, इसमें सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ, सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ H2O के केस में जो ओवरऑल आपके पास बना था डायपोल मूवमेंट वो अपवर्ड था, लेकिन यहाँ SO2 के केस में जो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट है वो डाउनवर्ड है। यहाँ क्या है? P इक्वल टू 1.85, यहाँ है P इक्वल टू 1.61। अब वो मॉलिक्यूल जिनमें डायपोल मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाता है, जैसे BCl2, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2, तो इसमें क्या है? बेरिलियम पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो पूरा 180 का एंगल बन रहा है। पूरा किसका एंगल बन रहा है? 180, यानी इस तरफ राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दो डायपोल मूवमेंट, तो ओवरऑल जो डायपोल मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के असर को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हैं? खत्म। B इक्वल टू 0D। अब जैसे BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसमें क्या होता है? इसमें भी ऐसे ही होता है, अपवर्ड है और बिल्कुल यानी प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री इसकी बनेगी। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी ये तमाम जो डायपोल मूवमेंट्स हैं ये एक दूसरे के असर को क्या कर रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं।
तो यहाँ भी P इजकल टू 0 डिवाइड, जैसे CCl4 है, इस केस में भी देखो पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव की तरफ, लेकिन सारे के सारे कुछ इस तरह की डायरेक्शन में सेट हैं कि जो डायपोल मोमेंट है ओवरऑल वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो दीज आर द, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर द डायरेक्शन, देर आर, देर आर कर लो, देर आर डायरेक्शन इन सच अ वे, देर आर डायरेक्शन इन सच अ वे दैट दे कैंसल ईच अदर इफेक्ट, सो नेट डायपोल मोमेंट इज 0। देखो यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल थे उनमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन इस तरीके की सेट थी डायपोल मोमेंट की कि जो नेट डायपोल है वो क्या हो रहा था, 0। यानी जो आपके पास नेट डायपोल है वो हर एंगल से आपके पास एक्सप्लेन होता है, यानी थोड़ा बहुत भी उसमें चेंज आपके डायपोल मोमेंट को पूरे का पूरा खत्म कर सकता है, जैसे CCl4 में, BCl2 में और BF3 में हो गया। इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, जैसे H2 और SO2 के केस में हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, सिंपल डायपोल क्या होता है, फिर डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद डायपोल बनता कैसे है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास एक पूल है उसका शिफ्ट हो जाएगा, या बॉन्ड में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा, एक डायपोल बन जाएगा। उसके बाद हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन थी और डायपोल मोमेंट 0 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम VVT MOT वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।